दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं तो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके क्या जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाए। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। मोदी जी का ये भाषण अगर आपने सही से नहीं सुना तो एक बार फिर सुनिए और जो वो कहना चाहते हैं उस पर जरा ध्यान डालिए। देश का प्रधान सेवक सेवा का सही अर्थ समझा रहा है। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं, ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं। एक बार ध्यान डालना तो बनता है। हम परिवारवाद को नेपोटिज्म के नाम से भी जानते हैं और इस घृणात्मक शब्द से दूर दूर का वास्ता नहीं रखना चाहते। आखिर क्या है परिवारवाद जो मोदी जी समझाना चाहते हैं? परिवारवाद है नई सोच का अंत, परिवारवाद है नई ऊर्जा का संचार बंद, परिवारवाद है उन्नति के सभी रास्तों पर पैबंद। देश और समाज को हर समय नई सोच की आवश्यकता रहती है। देश और समाज को यदि उन्नति करनी है तो नए आयामों को खोजना ही पड़ेगा, नई दिशाओं में देखना ही पड़ेगा। लेकिन यदि सोच एक ही परिवार में सीमित हो रह जाएगी तो सोच वही पुरानी रह जाएगी, बस हाथ नए होंगे। ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा, समाज कैसे बढ़ेगा? दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी इसी परिवारवाद के आज खुले दर्शन हो रहे हैं। कहीं से पति खड़ा नहीं हो सकता तो पत्नी को टिकट मिल जाती है, और कहीं से यदि पत्नी खड़ी नहीं हो सकती तो पति को टिकट मिल जाती है। बाप, बेटा, बहू, बीवी की इस सोच का बोझ आखिर कब तक हम जनता पर डालते रहेंगे? जरा सोचिए और नई सोच का आह्वान कीजिए। आप बदलेंगे, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो भारत बदलेगा।